पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने रविवार को कांग्रेस जिला कार्यालय करकट में बैंक खाता फ्रीज करने के विरोध में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक एक रुपया जमा 285 करोड़ रुपया को भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है, जिस कारण कांग्रेस अब उक्त पैसा का खर्च चुनाव में नहीं कर सकेगी। वहीं के.एन. त्रिपाठी ने कहा कि लोकतंत्र के ऊपर किस प्रकार का खतरा मंडरा रहा है, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते के ऊपर हमला हुआ है और ये कोशिश की जा रही है कि फाइनेंशियली कांग्रेस पार्टी को पंगु बना दिया जाए। ये केवल कांग्रेस पार्टी के खातों पर नरेंद्र मोदी सरकार का हमला नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र पर हमला है। अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी वित्तीय तौर पर पूरी तरह से पंगु हो जाए, कोई कार्य नहीं कर सके, पब्लिसिटी के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, कैंपेन के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, अपने कैंडिडेट को पैसे नहीं दे सके, तो फिर चुनाव किस बात का है। और चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पिछले एक महीने से हमारे अपने बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए 285 करोड़ रुपये का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर स्लॉट बुक करने हैं, हमें सोशल मीडिया के अंदर इस्तेमाल करना है, हमें पोस्टर छपवाने हैं, हमें पैम्पलेट छपवाने हैं। अगर हम लोग वो काम भी नहीं कर सकते तो किस प्रकार से लोकतंत्र जिंदा रहेगा और कैसा लोकतंत्र है। मौके पर जिला अध्यक्ष मुनेश्वर उरांव, जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, सुरेंद्र भारती, युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आफताब आलम, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमित यादव, गोपाल त्रिपाठी, लक्ष्मण गंझू, बुद्धि नारायण, शंभू यादव, शोएब, छोटू दिबे, शोएब अंसारी, महेंद्र प्रसाद, राजू नायक, उमेंद्र पासवान, बलकेश्वर उरांव उर्फ बड़ा विकास समेत कई अन्य कांग्रेसी शामिल थे। लातेहार से राम कुमार की रिपोर्ट। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि भारत सरकार ने कांग्रेस पार्टी का एक एक रुपया कार्यकर्ताओं द्वारा जमा किया गया 285 करोड़ रुपए का फंड ब्लॉक कर दिया है। उसमें से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, जबकि कांग्रेस पार्टी ने पिछले कई वर्षों से एक एक रुपया मांग करके कार्यकर्ताओं से जमा किया था कि हम चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का प्रजातंत्र में। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 4 लाख करोड़ का ठेका दिया भारत सरकार से कंपनियों को और घूस के रूप में कानून बना करके कि ले देने वाले का नाम और लेने वाले का नाम पता न चले, ऐसा इलेक्टोरल बॉन्ड का एक कानून बनाया और 4000 करोड़ रुपए घूस के रूप में 4 लाख का 10% ले लिया उन कंपनियों से। दूसरी तरफ जो दवा कंपनियां जो फर्जी दवाई बनाती थी, जिन पे जांच चल रही थी, जिनको सील किया जा रहा था, उन दवा कंपनियों से सैकड़ों करोड़ रुपया घूस के रूप में लेके उन फर्जी दवा कंपनियों को फर्जी दवा बेचने की अनुमति दे दी गई। और तीसरा पैसा 3 तरह से घूस लिया गया। 8250 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में भारत सरकार ने ले लिया, भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में चला गया, उन पैसों को कैश करा लिया गया और वो पैसे घूस के पैसे अब चुनाव में इस्तेमाल हो रहे हैं। और दूसरे तरफ जो कार्यकर्ताओं द्वारा जमा हुआ किया हुआ पैसा को इनकम टैक्स ने बैन कर दिया है, उसको सीज कर दिया है, बैंक को ब्लॉक कर दिया। हम उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या चाहते हैं, मतलब जो सीज कर दिया गया है अकाउंट को, फ्रीज को, जो पैसा जमा किया गया था, उसमें आप क्या चाहते हैं? हम चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि 8250 करोड़ रुपए जो भारतीय जनता पार्टी को भारत सरकार ने गलत कानून बना करके कि चुपके से दे दो और चुपके से ले लो, जिसका नाम इलेक्टोरल बॉन्ड रखा, उन पैसों को घूस के रूप में लिया, उन पैसों को भारत सरकार के भाजपा के इन पैसों को चुनाव आयोग सीज करे, सुप्रीम कोर्ट सीज करे और जो हमने कार्यकर्ताओं से एक एक रुपया मांग करके 285 करोड़ रुपए चुनाव लड़ने के लिए रखा, उसको ओपन करने का, निकालने के परमिशन देने का चुनाव आयोग निर्देश दे सरकार को।